तो अब हम पढ़ते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में। द चाइनीज सिविलाइजेशन grew up in the Huanghe Valley in North China. The first ruler known were the Shangs 1523 BC to 1122 BC, who built China's first cities. The first rulers known were the Shangs 1523 BC to 1122 BC, who built China's first cities. They also contributed to art and culture. The Chinese writing system was developed during this period. Craftspersons of this period, especially the bronze workers, were great experts in their fields. The Shang dynasty was overthrown by the Zhous, who built strong forts and walled towns to defend themselves from invaders. It was during the later phase of the Zhou rule that iron was introduced, thus ending the Bronze Age in China. In 221 BC, the Qin rulers came to power in China. They ordered the use of common language, common laws, and common weights and measures throughout their empire. Do you know that they were the rulers who built the famous Great Wall of China? तो अब हम पढ़ते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में। और जैसे कि हम नॉर्मली उनके जो नाम होते हैं वो थोड़े अलग ही होते हैं, तो इस तरह से उनकी जो वैली थी, जो ह्वांग हो वैली है, याद रखना, जो कि नॉर्थ चाइना में है। और इससे इसकी वजह से ही उनकी सभ्यता जो है बढ़ी। और उसके जो पहले पहले जो वहाँ पे जो राज करते थे वो राजा और थे वो शैंग्स थे, जो कि 1522-23 बीसी से 1122 बीसी तक रहे। अब आप सोचो 1523 पहले दिया हुआ है और 1122 बाद में दिया है। ये बीसी यानी कि उल्टी गिनती, जो माइनस से जीरो तक आया, उसके बाद वापस अभी जो प्लस में गिनती, एडी जो गिनती हो रही है वो प्लस में गिनती हो रही है। जिन्होंने चाइना के, और ये जो शैंक्स थे, इन्होंने चाइना के पहले पहले जो सिटीज है उनको बनाया था, या फिर उनका गठन किया था एक तरह से। और उन्होंने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, उनका बहुत बड़ा योगदान था आर्ट और कल्चर को लेके, वहाँ की जितने भी डिज़ाइंस और उन सब को लेके। और चाइनीज़ में जो लिखने का जो सिस्टम है वो क्या हैशटैग टाइप के नॉर्मली होते हैं मेरे हिसाब से, तो वो भी तभी डेवलप किया गया था, कि मतलब वो भी तभी ऊपर आया। और जो वहाँ तब के क्राफ्ट पर्सन थे, यानी कि जो कुछ भी क्राफ्टिंग काम करते हैं ना, मतलब जो नॉर्मल जैसे ये राजकाज या फिर ऐसा करने के लिए कुछ बनाते हैं, कुछ आर्टिस्टिक बनाते हैं, वो लोगों ने वो, और जो ब्रॉन्ज पे कुछ भी बनाते थे, और उसमें वो बहुत एक्सपर्ट थे ब्रॉन्ज से कुछ भी डिज़ाइन करके बनाने में, तो वो उस पीरियड में बहुत ज़्यादा ऊपर है। उसके बाद जो शैंग जो डायनेस्टी, उनका जो पूरे राजकाज सब गया। और उसके बाद आए जोस, जिन्होंने फिर अपने बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग अपने महल खड़े किए, और उसके बाहर उन्होंने दीवारें बना दी, ताकि वो जो दूसरे राजा या फिर दूसरे लोग जो उन पे हमला करते हैं उनसे बच सकें। और इसके बाद है कि जो बाद में इसके बाद जोहू जो थे वो लोग, उन्होंने जब रूल किया, तभी आयरन भी धीरे, यानी कि लोहा भी धीरे धीरे आया मतलब सबके सामने। और जो ब्रॉन्ज एज था चाइना का, वो भी धीरे धीरे खत्म होने आया। उसके बाद है जब 221 बीसी में एक्चुअल में जो चीन के जो रूलर्स है वो लोग मतलब उन लोगों को राजकाज करने का मौका मिला, तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो उनकी क्या मांगे थी कि एक ही लैंग्वेज हो, सब एक साथ एक ही लैंग्वेज में बात करें, और सबके लिए लॉज एक, मतलब क्या बोलते हैं, सबके लिए रूल्स और रेगुलेशन सब एक जैसे ही हो। और सबके जो मतलब बार और मेजर्स, यानी कि जैसे कितना केजी, कितना मीटर, और इस टाइप से तब के जो भी नापतोल करने के लिए था, जो भी चीज़ें थी, तो उन सबको वो एक ही सब हर जगह पे एक जैसे, तो इससे क्या इजी हो जाता काम। और उनके, और ये जो चीन लोग के जो एम्पायर में ये सब उनकी मांगे थी, और ये सब भी हुआ उस एम्पायर, वो जब वो सारे जब राज करते थे। और उसके बाद वो पूछता है हमको कि क्या आपको पता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि बहुत ही फेमस है, वो इसी टाइम पे इन राजाओं के ऑर्डर्स से बने थे। After the Qins, the Han dynasty came to power, who ruled till AD 220. It was during this period that Chinese traders had contact with the West through the famous Silk Route crossing Central Asia and Persia. The people of China worshipped a number of deities. Worship of ancestors, nature, and spirits were very common.
In China, a famous religious preacher named Confucius advocated a system of right behavior which greatly influenced Chinese society and government. He laid emphasis on good moral character, respect to elders, and loyalty to the family and obedience to the laws of the state. तो इसके बाद जब जो चीन के बाद जो एक हन डायनेस्टी आई, जिन्होंने फिर राज किया 220 AD तक, और उस इसी टाइम में चाइनीज़ जो व्यवसायी थे वो मतलब वेस्ट की तरफ जाते थे, कुछ चाइना से जो भी वेस्ट है वापस जाते थे, जो कि सिल्क रूट एक आपने पहले पढ़ा होगा या फिर हम आगे पढ़ेंगे, जो कि बहुत फेमस रूट था जहाँ से लोग सिल्क के जो चीज़ें लेके जाते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा था सिल्क रूट। तो ये कहाँ से क्रॉस करता था, एशिया के एकदम बीच में से, और फिर पर्शिया की ओर जाता था। और जो वहाँ के चाइना में जो लोग थे वो बहुत सारे भगवानों को मानते थे, और वो उनके लिए बहुत सारे लोग चीज़ें पूजनीय थी। वो अपने जो मर जाते थे यानी अपने पूर्वज होते थे उनकी पूजा करते थे, और अपने आसपास की सराउंडिंग या नेचर को पूजा करते थे, या फिर उनको लगता था कि कुछ आत्मा या इस टाइप से ये चीज़ें फरिश्ते और इस टाइप की चीज़ें होती है उनको ही पूजा करते थे। और ये जो चाइना है यहाँ पे एक बहुत बड़े एक क्या संत बोल सकते हैं या फिर कुछ जो लोगों को सिखाते हैं, जो जिनका नाम था कॉन्फ्यूशियस नाम था उनका। तो फिर वो बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताते थे, जैसे अच्छी बिहेव करना चाहिए, और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, घर वालों के साथ मतलब सच बोलना चाहिए उनसे, और जो रूल्स बनाए गए हैं हमारे लिए उनका पालन करना चाहिए। इस टाइप से वो जो सिखाते थे, तो इससे चाइना के लोगों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, और उस तब की जो समाज थे चाइना के, उस पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया के बारे में। डू यू नो दैट इंडिया was also part of the Bronze Age civilizations which flourished in the valley of river Indus and neighboring regions? This ancient civilization was discovered when archaeologists began excavating the sites connected with in the 1920s. The first sites to be excavated were Harappa and Mohenjo-daro. That is why it is also called the Harappa civilization. At present, hundreds of sites of this culture are known. The most important cities were Harappa, Western Punjab, Mohenjo-daro, Sindh, Lothal in Gujarat, Kalibangan in Rajasthan, Ropar in Punjab, Banawali and Rakhigadi in Haryana, and Dholavira in Gujarat. तो अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इंडिया में जो एक इंडस नदी जाती है, वो आपको पता होगा पंजाब के पास से जाती है। तो जब इंडिया भी एक ब्रॉन्ज एज जो बोला जाता है, और ब्रॉन्ज एज की जो सभ्यता है उसका एक पार्ट था। तो क्या आपको ये पता है, वो हमसे पूछ रहा है। उसके बाद क्योंकि वो जो इंडस जो रिवर आती थी, वो हमारे और हमारे आसपास के जो जगह थी उनको मतलब एकदम क्या बोलते हैं, एक तरह से लैंड को अच्छा बनाती, जिससे हम इस सभ्यता में आ पाए। और उसके बाद है कि जो ये पुरानी जो सभ्यताएं थी, वो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो लोग इस सब चीज़ों के बारे में खोज करते हैं, ढूंढ के खोद के निकालते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि हमारे जो मतलब ये सब 1920s में उन्होंने खोज के निकाला था। और जो सबसे पहले जो मतलब इन जगहों को खोज के या खोद के और खोज के निकाला था, वो था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, और इसीलिए इसको बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन या मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, हिंदी में भी हड़प्पा सभ्यता, और उस सब के बारे में सुना होगा आपने। उसके बाद देखिए, और आज के टाइम में हम बहुत सारे मतलब 100 से भी ज़्यादा ऐसी जगहों को खोज निकाला गया है, और इनमें से तो बहुत इम्पोर्टेंट कौन सी जगह है, हड़प्पा है जो कि है वेस्टर्न पंजाब के पास, मोहनजोदाड़ो है जो कि सिंध के पास, और बाकी सब है लोथल, कालीबंगन, रोपर, बनावली, राखीगढ़ी और धोलवारिया, वो सब साइड में ब्रैकेट में दिए गए, वो सब कहाँ का है। तो ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं।
Town planning. One of the most interesting features of this civilization was the emergence of the first urban societies in South Asia. The most remarkable aspect was the high level of sophistication in town planning, crafts, and culture. The people lived in well planned cities. A general feature of the cities was the presence of fortified citadel which housed public buildings. The cities had wide roads which cut each other at right angles. The houses were brick built and most of these were two-storied. There were wells, baths, drain and sewage in each house. Paved roads and street lighting were also known. Apart from the living houses in the lower town, big multi-pillared halls have also been discovered at the Citadel area in Mohenjo-daro. Here, the most striking feature was the Great Bath. The bathing pool in it was 39 feet long, 23 feet wide, and 8 feet deep. The Great Granary of Harappa was another important building. The surplus produced by the peasants was stored here. तो अब इसमें पता है कि तब इतने पहले की जो बात इसमें कर रहे हैं तो तब उन कितना ज़्यादा लोग मतलब आगे बढ़ चुके थे और कितनी सारी चीज़ें उन्होंने कर ली थी। तो इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई थी तब की सभ्यता की। और इससे हमें पता चलता है कि तब लोग कितना ज़्यादा अर्बन हो गए थे, यानी कि एक तरह से सिटी लाइफ में आ गए थे। तो सबसे मतलब एकदम अच्छी और मस्त बात ये थी कि वो सब एकदम सोफिस्टिकेटेड टाइप से मतलब एक बोलते हैं ना कि कैसे भी कोई चीज़ बना दो या फिर कोई चीज़ एकदम ढंग से सोच समझ के एक ढंग से बनाओ तो फिर वो एक ढंग से अच्छे से उसको प्लान करके और फिर सुंदर कारीगरों के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें उनको यूज़ करके बनाते थे और ये इसकी खासियत थी। और ये वहाँ पे जो लोग रहते थे वो एकदम अच्छे से प्लान करके बनाई गई सिटीज़ में रहते थे कि ये नहीं कि यहाँ पे भी घर है उधर भी घर है, एक तरह से रोड जा रहा है और साइड में घर है, और इस टाइप से एकदम अच्छे से बना के। और जो सबसे नॉर्मल सी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा विस्मित कर दे सकती है हमको, बहुत सारे बिल्डिंग्स थे, हाउसेस थे, और जो सिटीज़ के जो रोड्स थे वो ऐसे नहीं थे कि बहुत नैरो और पतले से रोड्स थे, वो भी अच्छे खासे वाइड रोड्स थे और सारे राइट एंगल्स पे कट करते, मतलब चौराहा बन सकता था एक जगह पे या इस टाइप से कि कहीं से भी गलियां वलियां नहीं बना रहे, एकदम सही से रोड बना के उन्होंने बनाए वो घर। और जो घर भी थे वो भी मतलब ईंटों से अच्छे से बने हुए थे और बहुत से घर मतलब डबल स्टोरी, यानी कि एक के ऊपर एक घर नहीं होता वैसे थे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो तब के समय में कुएं भी थे, नहाने के लिए भी जगह थी और अच्छे से नालियों वालियों का भी अच्छे से प्रबंध था कि ये नहीं कि कहीं पे रुक जा रहा है पानी या ऐसा कुछ, वो सब का भी अच्छे से बनाया गया था। और रोड्स भी ऐसे उबड़-खाबड़ नहीं थे, एकदम थोड़े से स्मूथ टाइप थे। और जो स्ट्रीट में भी लाइटिंग तब की जैसी भी लाइटिंग थी, ये सोचो कि कुछ एक खंबे पे एक लकड़ियाँ जला के या फिर जो भी करके वो जो तब की जो भी लाइटिंग वो करते थे तो वो भी एकदम अच्छे से बनाई गई थी। और जो भी रहने-वहने की जगह है ये सब तो छोड़ो, वहाँ पे मतलब एक बड़े-बड़े हॉल्स भी थे जिसमें बहुत सारे खंबे लगा के बड़े-बड़े हॉल्स भी बनाए गए थे। और एक मोहनजोदाड़ो है जहाँ पे एक बहुत ही मतलब एक अलग ही हमको आश्चर्यचकित कर दे ऐसे एक जगह थी जो कि थी ग्रेट बाथ नाम की एक जगह। तो वो वहाँ पे इतना बड़ा सा मतलब एक नहाने के लिए कुंड था। तो वहाँ वो कितना 39 फीट लंबा था, 23 फीट चौड़ा था और 8 फीट वो गहरा था। और उसके बाद है कि द ग्रेट ग्रैनरी हड़प्पा में भी एक जगह है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। ये सब आपके इसके बारे में और जाना हो तो आप इंटरनेट पे भी निकाल सकते हो। कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा आ गई तो या फिर किसी चीज़ को स्टोर करना हो तो इन जगहों पे स्टोर किया जा सकता था। सोसाइटी एंड इकोनॉमी। द पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। Main crops were wheat, barley, rye, sesame, and pea. Evidence of rice has been found at Lothal and Rangpur. Furrow marks found at Kalibangan show that plowing was known to them.
Sickles were used for harvesting. Various forms of irrigation were practiced. Cotton was known product. Animals like cows, goats, and sheep humped bulls, dogs, cats, camels, and donkeys were domesticated. The people consumed cereals, fish, meat, milk, egg, and fruit. Tools and weapons made from copper and bronze were mostly used. Ornaments were made of gold, silver, precious, and semi precious stones, conch, and ivory. Iron was not known to them. Among artisans and craftspersons, there were potters, weavers, masons, carpenters, smiths, jewelers, sculptors, stone cutters, brick makers, and terracotta manufacturers. Trade and commerce were also very important economic activities. Both interregional trade and external trade were carried out. Several evidences point to Harappa trade to Mesopotamia. Main imports consisted of metal like gold, tin, copper, and various kinds of precious and semi-precious stones. Among the exports were agricultural products, cotton goods, potteries, jewelry, ivory products, and other crafts. Harappa seals were probably used for commercial purposes. The society was divided into classes. तो अब हम पढ़ते हैं कि तब की जो सोसाइटी थी वो सब में कैसा था। तो जो तब के लोग खेती थे या फिर जानवरों को पाल के, और जैसे कि दूध देना या फिर मुर्गी अंडा देती है तो टाइप से उन सबका व्यवसाय करना, या फिर अपने कुछ बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट चीज़ें बनाना, और उन सब से पैसे कमाना, या फिर बिजनेस करके पैसे कमाते थे। और तब के जो मेन जो क्या उगाते थे वो गेहूँ उगाते थे, बार्ली उगाते थे, राई उगाते थे, और तिल उगाते थे, और मटर उगाते थे। और तब के जो मतलब राइस है उस तब के जो राइस है उसके आज भी कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं लोथल और रंगपुर में। और कुछ टाइप के मतलब मार्क्स कालीबंगन शो में बनाए गए थे, जिससे पता चलता है कि तब वहाँ पे प्लोइंग भी होती थी, यानी कि खुदाई करके और बीज बोना। तो सिकल्स जो क्या बोलते हैं, काटने के लिए यूज़ नहीं होता, एक हो जाने के बाद काटने के लिए, उग जाने के बाद। और अपनी फसल में पानी देने के भी बहुत सारे स्किल्स वो यूज़ करते थे, बहुत सारी टाइप्स के चीज़ें लाके उससे पानी देते थे। और कॉटन के बारे में भी सब लोग जानते थे कि रुई कैसे यूज़ करना है, क्या है। और दूसरे जो एनिमल्स थे कि काउस, गोट्स, शीप, हम्बूज, और ये सब जो थे इनको पाला जाता था अलग अलग कामों के लिए। और तब फिश, मीट और मिल्क एग जो अभी भी खाते हैं वो तभी भी इतने सोचो, इतने पहले भी वो लोग इन सब का व्यवसाय करना और ये सब सीख गए थे। और जो दूसरे भी टूल्स एंड वेपन्स है, खुदाई का सामान हो या फिर वेपन्स जो हथियार और ये सब, वो भी कॉपर और ब्रॉन्ज से बनाए जाते थे और उन सब का यूज़ होता था। और जो जवाहरात हीरे और जो ज्वेलरी है वो सब बनाए जाते थे गोल्ड, सिल्वर और ऐसे सारे स्टोन्स के, आइवरी के, कॉन्च के। और फिर आयरन तो इतना उनको तब पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला होगा। और जब आर्टिशियंस कुछ भी डिज़ाइन करते थे या फिर कुछ भी किसी चीज़ से बनाने का जो काम करते तो वो लोग क्या करते थे, उनमें कौन कौन थे, पॉटर्स थे, वीवर्स, मेसन्स थे। वो अब ये सब तो जानने वाली चीज़, पॉटर्स यानी कि जो मटके बनाता है, वीवर्स जो बुनाई करता है, मेसन्स यानी घर बनाने वाला, कारपेंटर्स यानी लकड़ी की चीज़ों से कुछ भी बनाना, स्मिथ यानी कि कुछ भी मेटल से कुछ भी चीज़ें बनाने वाला, ज्वेलर मतलब ऑब्वियसली हार वार और कान के और इस टाइप से बनाने वाला, और स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ बनाने वाला, स्टोन से कटर यानी स्टोन से कुछ डिज़ाइन करके बनाने वाला, ब्रिक मेकर्स यानी ऑब्वियसली ईंटें बनाने वाला, और टेराकोटा यानी फिर टेराकोटा एक तरह का कपड़ा है उन सबको बनाने वाले। तो इतने सारे टाइप के भी तब लोग होते थे, आर्ट जो अपने आर्ट से कुछ भी बना सकते थे। और फिर वहाँ पे जो क्या बोलते हैं व्यवसाय होता था, बिजनेस होता था, वो भी बहुत पॉपुलर था कि वहाँ पे। और जो हड़प्पा है वहाँ पे वो पाए गए हैं कुछ ट्रेसेस की या फिर एक तरह से सबूत पाए गए हैं कि मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे वो लोग। और तब मेसोपोटामिया से क्या क्या चीज़ें आती थी, गोल्ड आता था, टिन, कॉपर, और जो सुंदर सुंदर पत्थर होते थे वो आते थे वहाँ से। और हमारे यहाँ से जो जाते थे कॉटन की चीज़ें या फिर मटके, ज्वेलरी और आइवरी की चीज़ें, ये सब जाते थे उधर। और हड़प्पा में और भी
कुछ सील भी कि ये इधर का सील है। सील SEAL होता है, जो ठप्पा नहीं होता है, स्टैम्प टाइप का वो। और तब की जो सोसाइटी है वो भी तब क्लासेस में डिवाइड हो गई, जैसे कि ये ऊंचे कुल का, नीचे कुल का, इस टाइप का जो चीज़ें वो तब शुरू हो गई थी। Region and culture. The cult of Mother Goddess seems to have been popular among them. Many figurines of Mother Goddess have been found. One male deity has also been found at Mohenjo-daro, which has been called the prototype of Lord Shiva, Pashupati. This deity is represented in the seal sitting in the yoga posture and surrounded by animals. Lingam worshipped and nature worship of trees were prevalent. Can you see the similarities in the religious practices among the Hindus in India even today? When you visit a Shiva temple, you can see the Shiva Lingam is worshipped. You must be aware that Hindus also worship trees like people. तो हिंदूज़ का पहले तो हम पढ़ते कि जो माताएँ, ये माँ, वो माँ करके, ये देवी माँ, वो देवी माँ करके बहुत सारी पूजा होती थी तब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, या फिर तब के जो शहर होते थे तब। एक पुरुष भगवान की भी पूजा होती थी मोहनजोदाड़ो में, जो जिनका एक प्रतिरूप पाया गया है जो लॉर्ड शिवा का, वो है पशुपति, उनको नाम से जाना जाता है। और तब क्योंकि वो क्या मतलब दर्शाता था, और जो लिंग जो आज भी पूजा होती है शिवलिंग की, तो फिर वो भी हम देख सकते हैं कि और नेचर की भी पूजा होती थी तब। और वो पूछता है कि देखिए हम आज भी हिंदू लोग शिवलिंग और इन सब की पूजा करते हैं, और पीपल का पौधा भी शिव से रिलेटेड माना जाता है, तो इन सब की आज भी पूजा होती है। टेक्निकल स्किल्स. They had also acquired high level of technical skills. They had knowledge of urban engineering, weights and measures, health and hygiene. They also knew how to write. They used a script which has not yet been deciphered. और तब के जो टेक्निक्स और टेक्निकल चीज़ें वो क्या करते थे कि वो उनके पास उस समय में भी बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल थी, और उनको तभी भी समझ थी जो सिटी लाइफ टाइप की, आज की जो मतलब एडवांस टाइप की इंजीनियरिंग और वेट्स और मेजर्स और अपने सेहत का ख्याल रखना और सफाई रखना, इन सब के बारे में। और उनको तभी भी लिखना आता था, लेकिन उनकी जो लिखावट है वो अभी तक इतना समझ नहीं पाए हैं हम लोग। डिक्लाइन. It is difficult to say what actually caused the ultimate decline of this civilization. Natural calamities seem to be the most important cause of the decline of this civilization. Recurring floods, drying up of rivers, decreasing soil fertility, deforestation due to constant consumption of wood, earthquakes, scanty rainfall, extension of deserts seem to have played havoc with this civilization. According to some scholars, the decline of overseas trade with Mesopotamia may have contributed to the decline of this civilization. With its decline, literacy and urban life disappeared in India for more than 1,000 years. तो अब ऐसा कि इसका डाउनफॉल कैसे हुआ, ये सब चीज़ें जो हम इतने ज़्यादा एडवांस टाइप हमारे पास तब थे, तो हमको लगता था कि अगर हम इतने एडवांस थे तो फिर हम इतने पीछे कैसे रह गए, हमारे तो इतने सब पहले से ही हो चुका था। तो ये सब हमारे नीचे कैसे आया हम वापस, क्योंकि जो नेचुरल कैलेमिटी यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि कभी रिवर्स में ज़्यादा पानी आ जाना तो बाढ़ आ जाएगी, और कभी रिवर्स सूख जाए तो पानी नहीं मिलेगा, या फिर जो अगर सॉइल में उर्वरता या फर्टिलिटी नहीं होगी तो फिर पेड़ पौधे उगेंगे नहीं। और तब वुड और इन सब के बहुत जो यूज़ होते थे उसकी वजह से पेड़ों को काटने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी कि बार बार अर्थक्वेक्स आते थे, और कभी भी कैसी भी रेनफॉल ज़्यादा कम ऐसे हो जाते थे, और डेजर्ट एरिया भी बढ़ता गया, तो इस सब से बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। और कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं या जो इन सब के बारे में जानते हैं, उन्होंने बताया कि जो मेसोपोटामिया से हम जो व्यवसाय करते थे उसकी वजह से भी हमारा स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया, क्योंकि शायद तब हमें नुकसान हुआ होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा। और ये सब जो हम इस नीचे आए, और ये सब जो हमारा पतन हुआ, हम जो नीचे आए, ये इसकी वजह से ही हमारे जो हम इतने जो ज्ञानवान थे और हमें जो इतनी समझ थी सिटी लाइफ और इस चीज़ की, ये हम बढ़ा नहीं पाए, और हम हमेशा पीछे ही होके रह गए।